नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2022 हैं उसका सिलेबस है वो जारी हो गया है, यानी कि इसका जो परीक्षा स्कीम है वो क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। क्या सिलेबस ऐड हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और आपके लिए फ़ायदा है नुकसान है, इसमें मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। तो साथियों, वैसे तो आपने ये नोटिफिकेशन है वो पढ़ लिया होगा, सिलेबस आप तक आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके पास में यदि सिलेबस और नोटिफिकेशन ये जो सिलेबस वाला पार्ट नहीं मिला है तो आप गूगल पर सर्च कर लेना साथियों, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड यानी कि RSSM सर्च करोगे तो भी आ जाएगा और फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाला, उस पर आप क्लिक करोगे तो राजस्थान जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी है उसका सिलेबस आपको पाठ्यक्रम जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन साथियों, इसमें आपको देखना ये है कि इसमें सिलेबस क्या ऐड हुआ है, तो थोड़ी सी बात है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों मैंने लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर 2021 के अंदर एक वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैंने उसमें बताया था कि राजस्थान के अंदर जो अब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी उसमें 2 पेपर होंगे और टोटल जो पेपर होगा वो लगभग 400 नंबर का होगा। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन बहुत सारे कोई यूट्यूबर थे, क्लास कोचिंग वाले ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होगा। तो मैंने वो जानकारी दी थी, वो राजस्थान के अंदर जो कार्मिक विभाग हैं उन्होंने एक जो न्यूज़ जारी की थी उसी के अंदर ये बातें थी, तो मैंने आप तक शेयर की थी और वही इसमें हुआ है। लेकिन मैंने आज तक आपको यही बताया है कि राजस्थान के अंदर जो अभी लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी आ रही है इसके अंदर साइंस वाला यानी कि जो 2018 का सिलेबस है वो सेम का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेम का सेम ही रहा है। उसके साथ में मैंने बताया था कि आप 2018 वाला सिलेबस एक बार कवर करो, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर है वो 2018 वाला सिलेबस कवर करो, तब तक सिलेबस आ जाएगा, फिर सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो वही हुआ साथियों कि यहाँ पर जो 2018 का सिलेबस है वो तो है ही, उसके साथ में कुछ सिलेबस ऐड किया है। और यहाँ पर देखो साथियों की जो राजस्थान लैब असिस्टेंट जो साइंस वाले हैं, यानी कि बात करते हैं हम विज्ञान वालों की, यानी कि जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर है उसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोई इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय सेकंड। तो 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर तो होगा किसका, सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में जो राजस्थान जीके हैं वो तो यहाँ पर पहले वाला सेम का सेम डाला हुआ है और जो मुख्य पार्ट है उसके बाद में यहाँ पर देखो राजस्थान का करंट अफेयर भी डाल दिया और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और यहाँ पर देखो जो साइकोलॉजी है वो भी डाल दी है। तो आप इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह किसी विशेष एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सबके लिए लागू होगा नियम। तो देखो यहाँ पर सभी तो एक्सपर्ट है नहीं, कोई मान लो जीके वाले में एक्सपर्ट है तो वो साइंस वाले में वीक है, और कोई साइंस वाले में एक्सपर्ट है तो वो जीके वाले में वीक है। इस प्रकार से कॉमन सबको कर दिया है कि कोई बोलते थे कि नीट वाले साइंस में होशियार है और वो राजस्थान जीके पढ़ के आगे निकल जाएंगे, तो उनको क्या कर दिया, उनको ये पढ़ना पड़ेगा अब थोड़ा सा ज़्यादा। और जो एक्स्ट्रा थे, जैसे मान लो कोई ऐसे विद्यार्थी थे जिसके जीके बहुत ही बढ़िया था, तो साइंस वाले सोचते थे कि ये जीके बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेगा और जो साइंस वाला है वो उनसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बातें हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं, इनसे बाहर निकाल दिया है, इनसे बाहर निकलना है, आपको बस पढ़ाई करनी है। अब देखो जीके वाला जो प्रथम पेपर है वो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि टोटल 200 नंबर के बनेंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर, यानी कि पहला पेपर में। अब ये कब होगा इसके बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे आपको। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो जो दूसरा पेपर होगा ना, इसमें देखो 10वीं तक की यहाँ पर विज्ञान, तो ये तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी जिसके 11वीं और 12वीं के अंदर साइंस ठीक ठाक पढ़ी है, तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। फिर भी इसके लिए आपको जो बुक्स लानी पड़ेगी, ल्यूसेंट की आप ला सकते हो बढ़िया तरीके से, उसमें साइंस क्लियर हो जाएगी, जनरल साइंस आएगी। और बात करते हैं इसमें मेन 3 पार्ट, यानी कि बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मुख्य हैं जहाँ से प्रश्न बनेंगे। मान लो यहाँ पर बायोलॉजी है जो साइंस है सेकेंडरी लेवल की यानी 10th लेवल की, उसमें से मैक्सिमम कितने परसेंट बन सकते हैं, मैक्सिमम आपको 10% मिलेंगे एक्स्ट्रा में। यदि आपके 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो भी आप इसमें ये 10% है वो भी क्लियर कर लोगे। तो ऐसी ज़्यादा कुछ विचार करने वाली बातें हैं नहीं, आपको बस पढ़ाई करनी है। देखो यहाँ पर 100 नंबर इसमें भी आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। देखो 40% नियम क्या है, तो 40% का मतलब ये हो गया कि आपको जो मेरिट बनेगी उसमें देखो यहाँ पर
प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि अबसद वाले होंगे, और सभी प्रश्न के अंक समान होंगे। अब देखो यहाँ पर परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40% निर्धारित हैं। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उसको नियुक्ति नहीं देंगे। अब ये बात है वो काफ़ी को थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो यहाँ पर आपके 2 पेपर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं साथियों, 2 पेपर, पहला पेपर और दूसरा पेपर। तो दोनों में देखो, एक 200 नंबर का, दूसरा भी 200 नंबर का, और टोटल 400 नंबर का। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 40% पहले पेपर में और दूसरे पेपर में होना चाहिए या दोनों के योग करने से होना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 400 नंबर का कुल पेपर होगा ना, इसका 40% होना चाहिए, इसका 40% होना चाहिए। शायद कट ऑफ कम चली जाती हैं, 40% से कम किसी के आ जाते हैं। कोई कैटेगरी ऐसी होती हैं जिसमें क्या होते हैं माइनस मार्किंग आ जाती है, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे भी हुआ था ऐसे, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कोई जॉब थी, जैसे फिजिक्स वाली कोई, तो उसमें माइनस में नंबर आ गए, फिर भी उनको क्या हो गई, ज्वाइनिंग मिल गई, क्योंकि वो 40% वाला नियम लागू नहीं था। अब 40% वाला नियम लागू कर दिया है, तो इसमें जो कोई जैसे कैटेगरी हैं ST वगैरह, तो उसमें ऐसा नियम है वो लागू हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग आती हैं तो भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं आगे, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी साथियों। 1/3 ऋणात्मक अंकन है वो नेगेटिव मार्किंग है, वो निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया है, यानी कि अब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सिलेबस ऐड किया गया है। यानी कि जीके वाला, आप देखो जीके वाला यहाँ पर मतलब जो सिलेबस पहले था वो सेम का है, और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पहले का सेम है। ये मुख्य पार्ट है, ये पहले 300 नंबर का था, अब ऐड क्या हुआ है, 100 नंबर का ऐड हुआ है। 100 नंबर में कौन कौन सा आएगा, 100 नंबर में आएगा यहाँ पर देखो ये 3 पार्ट और एक 4 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए। तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से आगे देख लेते हैं इसका सिलेबस। देखो यहाँ पर राजस्थान जीके का सिलेबस ये दे रखा है, पूरा का पूरा 2018 वाला सेम का सेम है। फिर यहाँ पर राजस्थान भूगोल आता है, राजस्थान। अब यहाँ पर देखो, जैसे राजस्थान का जीके है वो पूरा का पूरा हर टॉपिक विस्तार से समझा दिया, आपको लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो राजस्थान जीके है, राजस्थान की भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है और इतिहास है, इनको आपको विस्तार से पढ़ना है, यानी कि इसमें से आपके पर्सन ज्यादा आएंगे। अब बाकी यहाँ पर जो 2 टॉपिक 3 टॉपिक और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो करंट अफेयर दे रखा है राजस्थान का, और भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान और जो साइकोलॉजी, ये 3 पार्ट दे दिए। तो ये आपको न तो जो रीट होती है उसके लेवल का पढ़ना है, न सेकंड ग्रेड फर्स्ट लेवल का पढ़ना है। इसको ओनली फॉर, जैसे मान लो PTT का एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें जो पार्ट होता है वो शैक्षणिक मनोशैक्षणिक विज्ञान का, साइकोलॉजी का, वो पढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरा, जैसे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं तो उसमें भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान होता है वही पढ़ना है आपको, ज्यादा पढ़ना है। और राजस्थान का करंट अफेयर होता है, जो ये मैक्सिमम कहाँ पर 1 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूछते हैं, यानी कि एग्जाम से, जब एग्जाम होता है उससे 1 साल तक के जो क्वेश्चन बनते हैं वही पूछे जाते हैं, तो वही आपको देखने हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर पैटर्न वगैरह थोड़ा सा लंबा कर दिया है, सिलेबस लंबा कर दिया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना है। वैसे तो 2018 वाला आपने पढ़ लिया होगा और थोड़े से हैं इसमें पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे सोच रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मेन पार्ट तो यहाँ पर आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, और जो साइंस वाला, जो विज्ञान वाला है, विज्ञान वाला वैसे भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हैं, तो ये विज्ञान भी क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको पढ़ना है ना, तो जो ल्यूसेंट की बुक्स आती हैं, ल्यूसेंट की किताब आप लेकर आ जाना, सामान्य विज्ञान की, और उसमें से बढ़िया तरीके से कवर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो जीव विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसके बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में। देखो आप, जो बायोलॉजी जीव विज्ञान है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अ भाग इसमें दे रखा है, यानी कि 1, और फिर ब भाग भी दे रखा है, यानी कि 1 बोटनी का है, 1 जूलॉजी का है। तो ये सिलेबस सेम का सेम 2018 वाला। फिर फिजिक्स वाला भी सेम है, देखो आप 10 टॉपिक दे रखे हैं, केमिस्ट्री वाला भी सेम का सेम दे रखा है, 10 टॉपिक दे रखा है इसमें भी, और कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा साइंस वाला, और जो जीके वाला है वो तो पहले वाला सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से तैयारी करनी है। मेन आपको फोकस किस पे रखना मैं बता देता हूँ। एक तो इन तीनों सब्जेक्ट पे, क्योंकि इसको विस्तार से लिखा हुआ है, पीछे जो सिलेबस है वो विस्तार से लिखा हुआ होता है, वही आपका जो सिलेक्शन का प्रमुख स्रोत होता है। और जो राजस्थान जी के हैं इसको भी विस्तार से लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सिलेक्शन का, यदि आप इन दोनों को बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो भी आप मतलब सिलेक्शन ले सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, इनको भी पढ़ना है, ज़्यादा माथापंसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाजार के अंदर गाइडें आ जाएगी,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की और जो ये दूसरे भी पार्ट हैं इनके भी आ जाएगी, तो आप उनमें से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। जैसे करंट अफेयर हैं और जो सामान्य ज्ञान और साइकोलॉजी हैं, लक्ष्य वाली गाइड ले आना है। और लक्ष्य वाली गाइड में आप इन 3 टॉपिकों को और एक ये टॉपिक हैं, इनको आप पढ़ लोगे तो भी आपका मामला क्लियर हो जाएगा। फिर ये 3 पार्ट बचना है, इनको आप बढ़िया तरीके से, यानी ये सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी वाला ये आप जो अभी एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है आप उस पर चले गए तो वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा जो 2018 का सिलेबस है वही दिलाएगा। तो ऐसी घबराने वाली बातें नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो जियोग्राफी हैं उनके बारे में भी, जो पैटर्न क्या चेंज हुआ है उनको मैंने पहले ही बताया था कि सर मेरे पास में बहुत कॉल आए, नोटिफिकेशन आने के बाद में मेरे पास में 200-300 कॉल आ गए हैं, यानी कि जो सिलेबस जारी हुआ है उसके बाद में, तो इतना मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूज़न होता है वो आप कमेंट कर दिया करो, तो मैं उस पर सर्च देख लेता हूँ कि आपके क्या क्या मतलब कन्फ्यूज़न है, तो उस पर वीडियो आपको डाल दूंगा। सभी का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए समझ आता हूँ क्योंकि टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद में देखो जो जियोग्राफी हैं और होम साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनको मैंने पहले ही बताया था कि आपके 2 पेपर होंगे, तो एक पेपर में तो आपके आएगा राजस्थान जी के, ये सेम का सेम रहेगा, ये मैंने पहले ही बताया था। जो विद्यार्थी पहले लग गए हैं वो लकी हैं क्योंकि उन्होंने अभी राजस्थान जी के का भी क्लियर कर लिया होगा। मैंने बताया था कि राजस्थान जी के वाला मेरा जो कोर्स है वो आप 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, और उसमें 100 नंबर हैं तो 100 में से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। क्योंकि राजस्थान जीके में मैंने क्या किया है, लगभग 55 वीडियो हैं, तो 55 वीडियो हैं जिसके आपको वीडियो देखना है और नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स पढ़ना है और आराम से आप 15-20 दिन के अंदर क्लियर कर लोगे, ठीक है। और इसमें देखो एक्स्ट्रा 2 जो भूगोल वाले हैं, जो भूगोल वाले हैं उसको यहाँ पर जो भूगोल मेन सब्जेक्ट हो गया तो इसके 200 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अंक यहाँ पर कितने 200, यानी कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे भूगोल के और 50 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं जो होम साइंस, ये सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है, सो सेम का सेम है। और फिर बात करते हैं होम साइंस वालों की। होम साइंस वालों की को भी मैंने बोला है कि आप जो अभी राजस्थान जी के पढ़ो, पहले बोला था तो राजस्थान जी के ये सेम का सेम आ गया है होम साइंस गृह विज्ञान वालों के लिए, और उसके साथ में गृह विज्ञान के भी ऐड हुए हैं। 200 नंबर आएंगे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। तो इसमें से देखो जो जियोग्राफी वाले विद्यार्थी हैं, बात करते हैं, मैं बता देता हूँ, एक तो जियोग्राफी वाले और एक होम साइंस वाले, इन दोनों को आपको क्या करना है, जो आपका ब पार्ट है यानी कि पेपर दूसरा है, तो इन दोनों को क्या करना है साथियों, जो मेन सब्जेक्ट है ब भाग उसमें 11th और 12th लेवल का ही पढ़ना है। आप इसमें एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अभी वर्तमान में एनसीईआरटी लागू है तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। बाकी तो बाजार के अंदर आपके किताबें वगैरह आ जाएगी जो आप आसानी से क्लियर भी कर लोगे, कोई भी गाइड है आ जाती है तो। लेकिन साइंस वालों के लिए क्या होता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है पीसीबी साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो पीसीबी के लिए मार्केट के अंदर कोई भी बढ़िया गाइड उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी आती है लेकिन सिलेक्शन नहीं दिला सकती वो। लेकिन जो आर्ट्स वाले, जैसे मान लो जियोग्राफी वाले और गृह विज्ञान वाले हैं, जो जियोग्राफी विशेष रूप से जियोग्राफी के लिए बुक्स आ जाएगी, गृह विज्ञान के लिए आप 11th और 12th की जो बुकें हैं उनको पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हम बात कर ली सिलेबस पे आधारित जो भी बातें थी, और आगे कोई भी आपके कन्फ्यूजन है कोई भी तो आप कमेंट करो ताकि मैं